ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ टू अरेस अकेडमी ऑफिशियल। आए हाय हाय फनकार मैथ्स। जिन्ना टाइम मैं फनकार मैथ्स नहीं बोलने लगता मैनू लगता तुम उदों चुक सबसक्राइब नहीं करोगे क्योंकि मैं बोलता अरेस अकेडमी देना। चलो खैर कोई चक्कर नहीं। हैलो एंड वेलकम टू फनकार मैथ्स। नवा चैनल है ना तो कोई चक्कर नहीं, हौली हौली आप बढ़ावे। फनकार मैथ्स फॉर पंजाब एग्जाम अरेस अकेडमी ऑफिशियल तो अपना है ही राइट। यानी कहने का मतलब जेकर तुम इस चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसक्राइब करो। अज आप करांगे सिंपलीफिकेशन का डे 5वां यानी 5th डे। इस तो पहले यानी अपने 4 हो चुके हैं, देखे नहीं देख लवो क्योंकि जेकर पहले वाले लैक्चर नहीं देखोगे फिर तुहानू गाहां वाले लैक्चर समझ नहीं आउणगे। यानी इस वीडियो तुसीं छड्ड सकदे हो जेकर पहले वाले लैक्चर नहीं देखे आ तो तुहानू वधिया लगे होणगे। इसे करके तुसीं इस वीडियो नू ओपन कीता। लाइक करो, शेयर करो, दसो आसे पासे कि भाई मैथ वधिया तरीके दे नाल पढ़ना तो इत्थे आके पढ़ो देसी तरीके नाल, वधिया तरीके दे नाल। चलो खैर तो आपां हुण करदे आं सिंपलीफिकेशन अगे वाले क्वेश्चन। इस तो पहले वाले क्वेश्चन तुहानू चंगी तरह समझ लग ही गए होणगे। तो हुण उस तो पहला स्टडी मटीरियल की गल कर लीए। बहुत जणिਆਂ ਨੂੰ स्टडी मटीरियल चाहिए होंदा। जेकर आपां मैथ की ही गल करिए तो मैथ की बुक मंगा सकते हो राइट। लिंक डिस्क्रिप्शन के दिते होंगे आ जिहदे प्राइस है मैथ का मैनू लगता शायद 400 है। यानी इस मैथ नोट्स के जिन्ने भी तुसीं कह लो चैप्टर है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है तो उन्होंने गां सल्यूशन है प्रॉपर तरीके दे नाल दिते हुए हैं। करंट फेयर मंगाना चाहते हो लास्ट 6 महीने के करंट फेयर है, स्टैटिक जीके है, इंग्लिश बुक है, मॉक टेस्ट है, रीजनिंग या फिर पीपीएससी जीएस गाइड जिहदे जीएस के सारे क्वेश्चन है। यानी कहने का मतलब प्रैक्टिस करने वास्ते यह स्टडी मटीरियल बेस्ट है। लेना चाहते हो डिस्क्रिप्शन के लिंक दिता होया। एप्लीकेशन कर लो इंस्टॉल। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के नाल जिवें कंप्लीट मैथ वाला कोर्स तुहानू दिख रहा तुसीं ये भी लै सकते हो भाई जिथे पूरा तरीके दे नाल मैथ करवाया होया राइट है। यानी उत्थे टाइप वाइज सारा कुछ इत्थे तो चलो आप हुण कदे कदे क्लास इत्थे ऑलरेडी सारा कुछ करवाया होया। करना चाहुंदे हो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन दे विच नहीं एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो सीधा तुहानू मिल ही जाएगा सारा कुछ। इस तो बाद जेकर आपां गल करिए ऑफलाइन दे विच आउणा चाहुंदे, ऑफलाइन बठिंडा सेंटर है। इत्थे सिर्फ टेस्ट हुंदे आ मॉक टेस्ट जिहदे नाल प्रैक्टिस वधिया हुंदी है। जिवें OMR एग्जाम इन्वायरमेंट मिलता जिवें प्रॉपर तरीके दे नाल तुसीं एग्जाम देना चाहुंदे हो उस तरीके दे नाल सारा कुछ हुंदा। आह मेरा नंबर है, गलबात करनी है फोन मिला लो। चलो खैर ते आपां हुण करदे हां क्वेश्चन। लास्ट लैक्चर दे विच मैं इत्थे आह क्वेश्चन छड्डिया सी। इस तो पहलां जिन्नियां टाइप्स कीतियां सी ओह सारियां तुहाडे हड्डां दे विच रच जाणी चाहीदियां, इन्ने वारी रिपीट हो जाना चाहिए। एक बारी रिपीट कर लेने वो की सीगा भी जेकर मान लो एवें करके क्वेश्चन होवे कि रूट 5 की थां ते कुछ भी हो सकता है एवें करके जेकर इनफिनिटी टाइम तक होवे ते जेकर इहदी वैल्यू दसनी होवे तां इहदी वैल्यू कितनी आ जाऊगी, इहदी वैल्यू 5 ही आ जाए, इहदी वैल्यू 5 ही आ जाऊ। बहुत सिंपल जी गल है। जे इस तरीके दे नाल देखिए भाई कि जेकर मान लो इत्थे होवे 12 फिर इत्थे होवे 12 फिर इत्थे होवे 12 इस तरीके दे नाल होवे फिर किवें करदे सी। जे प्लस है तो वड्डी आ जाऊगी, माइनस है तो छोटा रकम आ जाऊ। यानी कहने का मतलब 3 चौके 12 इत्थे 4 आंसर आ गया। जे इत्थे माइनस होंदा तो 3 आंसर आ जांदा। हुण इत्थे तो मैं जल्दी जल्दी दसता। कहने का मतलब भी आपां पहलां पूरा यानी कंसैप्ट के तौर पर पढ़ चुके हैं। सेम जेकर मान लो इत्थे रूट 5 इनफिनिटी टाइम तक ना होवे सिर्फ मान लो यह 3 वारी होवे 3 वारी होवे तो इत्थे 2 2 2 ऑटोमेटिकली हुंदा रूट ते तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। यानी कहने का मतलब 8 है तो फिर इत्थे 8 आ जाऊगा, इत्थे की आ जाऊगा 7 आ जाऊगा। यानी इसका आंसर कितना आ गया 5 की पावर 7 रेशो 8 हो गया। यानी कहने का मतलब यह आप टाइपां कर चुके हैं। हुण इदों बाद मैं दस्सिया सी भी जे मान लो आ जिवें 3 चौके बनी जांदा हुण 8 तो बनता नहीं, 8 तो 4 दूनी 8 बनता है। एक मिनट यार पता फोना ने जान खा ली। ये वाइब्रेट ऐसी किहड़ी खल खुंज च रखा बंद करके रख नहीं सकता, मजबूरी है नहीं फोन। चलो ठीक है। सो कहने का मतलब की है कि आप सारे क्वेश्चन कर ले। हुण गल यह है भी जदों आप 12 जो लास्ट किया 12 कह लो 72 कह लो यानी कहने का मतलब 2 को प्राइम नंबर नाल बन जाता नाल दे नाल। जिवें 8 9 72 हो गया, 9 5 45 हो सॉरी 9 10 90 हो गया या 9 8 72 कह लो वो तो हो ही गया राइट। 6 7 42 हो गया कुछ भी हो। कहने का मतलब जो लगातार है तो उदों जेकर प्लस है तो वड्डी रकम आ जाऊ, जे माइनस है तो छोटी रकम आ जाऊ। सॉल्व आप किया रट्टा लाउणा नहीं राइट हो गया। पर इत्थे हुण 8 है तो 4 दूनी 8 बनता, 8 1 8 बनता। यानी कहने का मतलब यार 8 का तो लगातार किसी नाल बनता ही नहीं तो फिर आप किवें करांगे तो आप फिर किवें करांगे ध्यान दे नाल सुनना गा। देखो ध्यान दे नाल आप मान लो इनू मान लिया x। पहले मैं थोड़ा जिहा सॉल्व करवाना वैसे सीधा तुहानूं मैं दस ही दूंगा राइट। जिन्होंने मैं सॉल्व किया तो मैं x बराबर मान लिया दोनों पासे जेकर स्केयर करूंगा तो आह रूट कट्टिया जाऊगा 8 बाहर आ गया मुड़ के आह सारा फिर
ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾਗਾ ਰਾइट। तो इधर जो मैं स्केयर करूंगा तो एक्स स्केयर आ गया, ये तो पता पिछला स्टेप ही है राइट हो गया। यानी इधर रूट कट्टिया गया, दोनों पासे स्केयर किया, एक्स स्केयर बन गया, आह आ गया। अच्छा आह की अपनी एक्स के बराबर ही नहीं, एक्स के बराबर है, यानी ये कितने आ गया, एक्स स्केयर आ गया। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जी आप छोटे होंगे करते होंगे सी कि एक्स स्केयर माइनस एक्स ते माइनस 8 अपने को आह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्केयर माइनस 8 राइट, एक्स स्केयर माइनस 8। तो फिर थोड़े याद होगा छोटे होंगे तुम पढ़ते होंगे कि इस तरीके तुम कढ़ते सी भाई राइट, एवें करके राइट। मुड़ के एक्स की वैल्यू कढ़नी सी तो इस तरीके आप करते सी कि भाई नीचे की आ जाऊगा आह राइट। कहने का मतलब की है कि आपू हूँ ऊना आप छोटिया क्लासा के तो है नहीं, तो आपू ऊना हूँ करने की लोड़ नहीं हैगी। तो आप हूँ सीधा की करना गा, एक फार्मूला जोड़ा कि इतने याद करना पैना, उही फार्मूला जो छोटे होंगे करते सी हुण आप इतने डायरैक्ट अपलाई कर देना। डायरैक्ट अपलाई किमें करना गा, तो वह होगा कि एक्स की वैल्यू की होगी, यानी जो आह एक्स है यदी वैल्यू यानी कि की होगी, यदी वैल्यू होगी जी 4 जी इस वैल्यू मैं ए कह लेना 4a प्लस माइनस 1 सॉरी 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 राइट। कहने का मतलब की है कि जेकर इस तरीके करोगे इतने आह जो रूट है इतों तक है राइट, यानी इन्हों इतने नेड़े लिख लेने। तो यह हमेशा याद रखने, प्लस माइनस का मतलब की है कि जेकर इतने प्लस है तो इतने प्लस होगा, इतने माइनस है तो इतने माइनस होगा, बस। यानी यह अपना आंसर आ जाऊगा, ध्यान दे नाल देखो राइट, यह अपना आंसर आ जाऊगा। जिमें हुण मान लो मैं इतने वैल्यू पुट करा कि भाई 4 8 32, इतने ए दी वैल्यू मान लो मैं 8 पुट करती, 4 8 32 हो गया, यानी इतने रूट 33 आ गया राइट, रूट 33 आ गया राइट। तो इतने प्लस तो फिर प्लस 1 करता तो अपॉन की हो गया 2 हो गया, अपॉन 2 हो गया। यानी यदा आंसर जो आ गया अपने को की आ गया रूट 33 प्लस 1 अपॉन 2, या इस तरीके भी लिख सकते हो कि रूट 33 अपॉन 2 यानी प्लस 1 अपॉन 2, यानी रूट 33/2 प्लस 1/2 इस तरीके भी लिख सकते हो राइट। करना कुछ नहीं, सिर्फ इन्नी याद रखना कि जदों अपने को आह टर्म 8 की थां ते कुछ भी हो सकता है, जदों आपको लगातार वो चीज़ ना बने है ना, जिमें 6 7 या 7 8 11 12 12 13 13 14 15 16 जो भी बने, लगातार जेकर नहीं बन रहा तो आप सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली जो फार्मूला लाना, ए दी वैल्यू इत्थे जो भी होया यानी रूट दे विच 4a प्लस 1 है, प्लस माइनस 1 जे इत्थे प्लस है तो प्लस ला दो, माइनस है तो माइनस ला दो, वटा 2 आंसर अपने को आ जाऊगा। जिमें हुण मान लो अगला क्वेश्चन किया, जिमें हुण मान लो अपने को आ गया कि रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5, हुण 5 का भी नहीं बनता, 5 या तो 5 का 5 हो बस प्राइम नंबर। इस तरीके 5 माइनस हुण जो प्लस की वैल्यू मैं कढूंगा, प्लस की वैल्यू मैं कढूंगा तो की आऊगा 4a प्लस 1 अपॉन 2, तो जो मैं माइनस की वैल्यू कढूंगा तो माइनस की वैल्यू की आऊगी 4a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। इत्थे प्लस तो हो जाऊगा क्योंकि इत्थे प्लस इत्थे माइनस है, तो इत्थे आप माइनस करता राइट। यानी कहने का मतलब आप इन्होंने दोनों का डिफरेंस कढ़ना, विच मैं माइनस करता राइट। जो मैं इनू लिखिया 4a की वैल्यू मैं भरूंगा तो इत्थे की आ जाऊगा 4 5 20, 4 5 20 यानी रूट 21/2 प्लस 1/2, प्लस 1/2 इन्हों भी लिखता। इधर की आ जाऊगा रूट 21/2 तो आ माइनस माइनस करके प्लस हो जाऊगा, माइनस माइनस करके माइनस माइनस प्लस हो जाऊगा, प्लस 1/2 यानी रूट 21/2 रूट 21/2 कट्टिया गया, 1/2 जोड़ दो, कितना आंसर आ गया अपने को, एक आंसर आ गया, यानी अपना आंसर आ पाया। कितना ज़्यादा आसान है, तो यह क्वेश्चन पक्की गल है पेपर के आते हैं। बस आप एक कंसैप्ट ध्यान दे रखना कि जदों भी एवें दा आ जाए, चाहे प्राइम नंबर है यानी लगातार संख्यावां दे नाल मल्टीप्लीकेशन दे नाल ना बनता होवे, तो फिर सीधा रूट 4a प्लस 1 प्लस जे इत्थे प्लस है, माइनस जे इत्थे माइनस है, दोनों का डिफरेंस पूछा है तो बहुत सिंपल तरीके दे नाल निकल गया। अगला क्वेश्चन देख लें। हुण मान लो इत्थे 1 है, हुण 1 ही हुंदा राइट, 1 गुणा 1 बस, होर किसी नाल आउंदा ही नहीं राइट। फिर आप किवें कढांगे, हुण आह क्वेश्चन पिछले पेपरां दे विच आया होया, जिवें रूट 1 प्लस रूट 1 प्लस रूट 1 प्लस इनफिनिटी तक इज इक्वल टू, हुण की आऊगा देखो ध्यान दे नाल, तो उही गल है कि मैं वैल्यू पुट की 4a प्लस 1 प्लस है विच, तो प्लस 1 अपॉन 2 आ गया। अच्छा ए दी वैल्यू की है 1 है, यानी यह की आ जाऊगा 4 गुणा 1 ते 5 आ गया, रूट 5 प्लस 1/2 आ गया। इनू मैं की लिख सकदा, इनू मैं लिख सकदा रूट 5/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। हुण इत्थे ध्यान नाल देखण वाला अपने कोले आंसर की है भी जां तां 0 तो 1 है, जां 1 तो 2 है, जां 2 तो 3 है, जां फिर 3 तो 4 है। हुण आह जोड़ के की बनदा तुहाडे हिसाब नाल देखो,
ਆਹ ਅੱਧਾ ਗਾ, ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ 0.5 ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ 0.5 ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ 2 ਦੂਣੀ 4 ਵੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, 2 ਦੂਣੀ 4 ਵੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 2 ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਬਣਦਾ। √5 ਮਤਲਬ 2 ਤੋਂ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2.5 ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 2.5 ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ 2 ਦੂਣੀ 4 ਲਗਭਗ 2.2 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਊਗਾ, यानी ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ 2.2 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਊਗੀ। यानी 2.2 ਪਲੱਸ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 0.5 ਕਰਾਂ, 2.2 ਜੇਕਰ ਮੈਂ 0.5 ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਲਗਭਗ 2.7। यानी ਇਹ ਆਊਗਾ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ 1 ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 2 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, यानी ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ √5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ √5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ हाँ, इत्थे जिवें √5 की वैल्यू है, हुण जे मान लो √5 की थां ते √4 हुंदा, मान लो √5 की थां ते √4 हुंदा तां की आंसर हुंदा 2 हुंदा, की आंसर हुंदा 2 हुंदा, √4 दा 2 ही हुंदा। यानी यह वैल्यू है जिहड़ी अपनी 2 तो ज़्यादा है, यह वैल्यू अपनी 2 तो ज़्यादा है, यानी लगभग 2.2 होगा, लगभग 2.2 भी हैगा। इधर इहनूं मैं 0.5 कहता, राइट। जो इहनूं कट्टिया तां यह की बन गया 1.1 बन गया, यह की बन गया 1.1 बन गया। 1.1 ਦੇ ਵਿੱਚ 0.5 जोड़ोगे, 1.1 ਦੇ ਵਿੱਚ 0.5 जोड़ोगे तो कितना आ जाऊगा जी 1.6 आ जाऊगा। यानी वैल्यू जी अपनी आई है वो 1 तो 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ आई है, वैल्यू जी आई है अपनी 1 तो 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ आई है। समझ लग गई। सो कहने का मतलब की है कि जेकर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके सॉल्व कर लेना। देखो शुरुआत के चलते हैं, बहुत सिंपल तरीके के नाल है। देखो पहला आप जी पिछली क्लास आ जेकर वो नहीं देखी फिर तो यह समझ लगती नहीं, बहुत सिंपल जी गल है। पहला वाली क्लास देखो फिर ही समझ लगूगा, राइट। वो आप कर ले सी, मैं की कहा भी जेकर लगातार कुछ भी नहीं बन रहा तो सीधा आप की करना 4+1 इतने प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। जिवें 4 8 32 33 बन गया, प्लस 1/2 आ गया, √33 प्लस 1/2 जो आप तोड़ के लिख सकते हैं। इस तरीके एवें आ गया रूट इत्थे हुण 5 4 5 20 प्लस 21 √21/2 आ गया, प्लस 1/2 आ गया, √21/2 प्लस 1/2 विचाले माइनस करके साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस वाला कट्टिया गया, प्लस अद्धा ते प्लस अद्धा की हो गया 1 हो गया। इस तरीके हम आप कढ़िया, आप एक वैल्यू पुट की तो 4 1 4 √5 प्लस 1/2 आ गया, तोड़ के लिखा √5/2 प्लस 1/2 आ गया। √5 की थां ते जेकर √4 होंदा तो यह 2 तो पक्का होंदा, यानी 2 तो कुछ ज्यादा है, 2.2 हो गया। 2.2 ਨੂੰ जेकर मैं 2 ਤੇ कट्टिया तो 1.1 बन गया, प्लस अद्धा 1.1 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं अद्धा जोड़ा तो 1.6 बन गया। आंसर मेरा 1 तो 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ आ गया, आंसर मेरा 1 तो 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ आ गया। ठीक है, यही क्वेश्चन पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ पक्का ही आउंदे ने, सो ध्यान देना है। हुण मान लो हुण आपां ਇਹ टाइप तो सारी कर ली फार्मूला बेस्ड, राइट है। सीधा सीधा भी क्वेश्चन आ जांदे जिन्हों कोई डरन की लोड़ नहीं, कल्ला सॉल्व ही करना। देखो ध्यान दे नाल किवें, हुण इत्थे रूट पूरा फिर 4 है, प्लस रूट पूरा फिर 44 है, फिर प्लस रूट पूरा अपने को 10,000 है। हुण जेकर मैं पिछों लगा 10,000 का रूट करा, जेकर मैं पिछों लग के इस 10,000 का रूट करा, इस 10,000 का रूट का मतलब की है, इस 10,000 के रूट का मतलब की है 4 जीरो है, रूट तो बाद 2 जीरो रह जाएंगे, रूट तो बाद 2 जीरो रह जाएंगे। यानी कहने का मतलब जेकर मैं इन्हू तोड़ के लिखा तो यह 100 बन जूगा, 100 बन जूगा, यानी रूट तो बाहर करूँ तो 100 बन जूगा। ठीक है, इत्थे प्लस की है 44, फिर इन्हों का रूट है यही है ना 44 प्लस आह इहदा तो 100 लिखता मैं, तो 44 प्लस 100 की होगा 144, तो यानी रूट दे विच की आ जाऊगा 144 आ जाऊगा। हुण रूट 144 किहदा हुंदा 12 का स्केयर हुंदा 12, यानी इहदी वैल्यू कितनी आ गई 12। यानी कहने का मतलब इत्थों तक मैं की लिख सकदा 12 लिख सकदा, फिर इत्थे की है 4 है, फिर इत्थे 4 है, फिर रूट है पूरे का रूट है, राइट। इत्थों तक तो 12 वैल्यू आ गई, 12 ते 4 16, यानी रूट दे विच की आ गया 16 आ गया, तो रूट 16 की वैल्यू की होगी 4 होगी, 4 का स्केयर 16 होंगे, तो यह मतलब आंसर अपने को की आ गया 4 आंसर आ गया, 4 आंसर आ गया। यानी जो भी यहो क्वेश्चन आए सीधा लगना यदा 100 आ गया, 144 144 12 आ गया, 12 4 16 16 का 4 आ गया, सीधा सीधा सॉल्व करना। यहो जो क्वेश्चन भी पेपरों के आए जमुना है। इत्थे रूट 49, रूट 49 का की आ जाऊगा 7 आ जाऊगा, इत्थे 29 है, 29 ते 7 की बन गया 36 बन गया, 36 का की आ जाऊगा 6 आ जाऊगा, 19 ते 6 आ गया, 19 ते 6 की होंदा 25, 25 का रूट की बन जाऊगा 5 बन जाऊगा, 11 11 ते 5 16 आ गया, 16 का रूट की बन जाऊगा 4 बन जाऊगा, 4 ते 5 9 बन गया, 9 का रूट की बन जाऊगा 3 बन जाऊगा, 3 मेरा आंसर आ गया। यानी कहने का मतलब कुछ नहीं, जस्ट क्वेश्चन देखना तो घुमा देना बस। देखो किन्ने सौखे तरीके हो गया, राइट। 7 है, 29 ते 7 36 6 बन गया, 19 ते 6 25 5 बन गया, 11 ते 5 16 4 बन गया, 5 ते 4 9 3 बन गया। कितना ज़्यादा सिंपल तरीके इस कहते हैं सिंपलीफिकेशन।
ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪਾਤਾ। ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਿਵੇਂ ਪਾਤਾ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 74 ਹੈ, ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ 700 ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੂਟ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ, ਇੱਥੇ 42 ਪਲੱਸ 42 ਪਲੱਸ 42 ਪਲੱਸ 42 ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ 42 ਆ ਭਾਈ 6 7 ਆ 42 6 7 ਆ 42। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ 7 ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 6 ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਉਹ 7 ਆ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਉਹ 7 ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦੋਂ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਆ, ਇਦੋਂ ਮੂਹਰੇ 700 700 ਗੁਣਾ 4900 ਫਿਰ ਰੂਟ ਆ 700 ਗੁਣਾ 7 ਕੀ ਹੁਣ 4900 ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ 4900 ਦਾ ਰੂਟ ਕੀ ਬਣੂਗਾ 70 70 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4900 ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ ਕੀ ਆ ਗਈ 70 ਆ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ 70 ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਗਾਂ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ 74 ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ 74 ਤੇ ਪਲੱਸ 70 ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਆ। 70 ਤੇ 74 ਕੀ ਹੋਊਗਾ 144 144 ਦਾ ਰੂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 12, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 12 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 12 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ, ਰਾਈਟ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ 74 ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ 6 7 42 ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਕਿ 74 ਪਲੱਸ 700, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜੇ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਫਿਰ 7 ਫਿਰ 7 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ 74 ਫਿਰ 700 ਫਿਰ ਇੱਥੇ 7 ਫਿਰ 7 ਫਿਰ 7 ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟ 7 ਆ, ਨਾ ਪਲੱਸ ਆ ਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ 7 ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਆ 700 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਰੂਟ ਕੀਤਾ 4900 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 70 ਆ ਗਿਆ। 70 ਤੇ ਪਲੱਸ 74 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 144 ਆ ਗਿਆ। 144 ਦਾ ਰੂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 12 ਹੋਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ 12 ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਵੀ ਘੁਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 74 ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ 700 ਕਰਤਾ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਨ ਲਓ 56, ਰਾਈਟ 56 ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ 56 ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ 56 ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰਤਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ 56 ਮਤਲਬ 7 8 56। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ 7 ਆ ਗਿਆ, 7 ਦਾ 4900 ਬਣ ਗਿਆ, 4900 ਦਾ ਫਿਰ 70 ਬਣ ਗਿਆ, 70 ਤੇ 74 144 144 ਦਾ ਰੂਟ 12, ਆਨਸਰ ਫਿਰ 12 ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ। ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਟਾਈਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ, ਰਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 0.2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, 0.3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ 0.4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ 0.02 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ 0.03 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ 0.04 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 0.2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਲੈ ਲਿਆ, 0.2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ 0.02 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ 0.02 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਰੂਟ, ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 0.2 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ 0.02 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਸ 0.2 ਦਾ ਮੈਂ ਨੀਚੇ 10 ਤਾਰ ਲਿਆ ਐਂਡ ਇਸ 0.02 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ 100 ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਛੱਡ ਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 10 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 10 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਟੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਐਂਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ, ਯਾਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ 10 ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ 1 ਛੱਡ ਕੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ 2 ਛੱਡ ਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ 1 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਇੱਥੇ 2 ਆ, ਇੱਥੇ 1 ਆ, ਤਾਂ 1 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਹੋਵੇ ਤਾਂ 10 ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ, 10 ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 10 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ 10 ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 10 10 10 ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ 0.2 ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੀ ਆ,
ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਵੈਲਿਊ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਵੈਲਿਊ, ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਵੈਲਿਊ, ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਵੈਲਿਊ, ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਵੈਲਿਊ, ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਵੈਲਿਊ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ 1 ਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ 1 ਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ 1 ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਸ ਉਨੀ ਜੋ 0 ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਰਾਈਟ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ 0.02 ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, 100 ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ 100 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ, 100 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਰੂਟ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਰਾਈਟ। 100 ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, 10 ਆਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, 10 ਆਊਗਾ। ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆਹ 10 ਤੇ 10 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਆਹ 10 ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਹੈ ਇਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊ, ਯਾਨੀ 10 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 0.02 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਰਾਈਟ, ਪਲੱਸ 0.03 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਪਲੱਸ 0.04 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਾਂ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ 0.2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਪਲੱਸ 0.3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਪਲੱਸ 0.4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਾਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਚਲਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖਤਾ। ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੱਥੇ 10 ਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ ਉਹਦਾ 100 ਥੱਲੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇਸ 2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਹੈ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਊਗੀ, 1/10 ਆਊਗੀ। 1/10 ਆਊਗੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, 0.1 ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ 1/10 ਆਉਂਦਾ। ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ 100 ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਹ 100 ਆ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ x/y ਆ ਤੇ ਆਹ y/z ਆ, ਤਾਂ z ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। x/z/y² ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ 100 ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਰਾਈਟ। ਪਰ ਜੇ ਐ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ 1/10 ਆਨਸਰ ਲਾਉਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਨੀਚੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਚੇ 10 ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇੱਥੇ 2 ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਫਾਸਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਆਹ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਹੈ, ਯਾਨੀ 2 ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ 3 ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਆ। ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5, ਯਾਨੀ ਆ 3 ਤੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ, 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਆ, ਤਾਂ 1 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ, 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਅੱਛਾ, ਨੀਚੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਊਗਾ 100 ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 100 ਆ ਗਿਆ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 100 ਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ ਬਸ। ਰਾਈਟ। ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਣਾ ਬਸ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਆਹ 0.4 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 0. ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 0.04 ਲਿਖਤਾ। ਇੱਥੇ 1 ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ 0.04 ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ 2 ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 4 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਾਰਿਆ ਥੱਲੇ 4, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਿਆ, 4 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਕੱਟੀਆਂ 4 ਨਾਲ 4, ਤਾਂ 100 ਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹੀ ਚੁੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਨਾਲ। ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ। 2 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, 2 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਆ। 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 1 ਜ਼ੀਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 1 ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਤੀ, 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਤੀਆਂ। ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕਿ 0.005 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲਓ 0.5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲਓ 0.03 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲਾਦਾ ਭਾਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਦਾ ਕਿ 0.5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ 1 ਮਿੰਟ, 0.1 2 3 4 5 6 ਆ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਦਾ, ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਹ 3 ਹੈ ਤੇ ਆਹ 6 ਆ, 3 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ 4 ਆ ਜਾਊਗਾ। 0.0 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜੇ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, 5 ਆ ਜਾਊਗਾ। 1 2 3 4 ਤੇ 5। ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਈ। ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ ਹੁਣ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੀ, ਸੇਮ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਅਪਰੋਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
जिवें हुण इत्थे 3 है तो इत्थे की आ गया 1 2 3 4 5 6 6 यानी 3 का डिफरेंस है। इत्थे 1 है, इत्थे की आ गया 4 तो यानी 3 का डिफरेंस है। इत्थे आ गया 2 यानी इत्थे की है 5 यानी 3 का डिफरेंस है। तो जो 3 का डिफरेंस होगा तो आंसर की आऊगा अपने को 1000 आंसर आऊगा, यानी यदा आंसर अपने को कितना आ जाऊगा 1000 आ जाऊगा। नहीं पता लगता तो एक नू सॉल्व करके देख लो, जिवें इहनू मैं सॉल्व किया कि भाई 1 2 3 4 5 ते 6 राइट। इस तरीके जो सॉल्व किया तो यदा की बन जाऊगा 5/1000 बन गया, 5/1000 बन गया, 3 छड्ड गया ठीक है। नीचे की है 5 है तो इत्थे की आ जाऊगा 6 जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो आ जाएंगे। तो 3 जीरो जिहड़ियां वो कट्टियां जाणगियां, 3 जीरो जिहड़ियां वो कट्टियां गईयां 1 2 3 4 5 6 ये 3 जीरो जी कट्टी जाएगी, 3 रह जाएगी राइट। 5 ਨਾਲ 5 कट्टांगे 1000 आंसर आ गया, 1000 अपने को आंसर आ गया। यानी कहने का मतलब इस तरीके तुम सॉल्व आराम नाल कर सकते हो। समझ लगी? समझ लगी तो भाई लाइक शेयर बटन दब सकते हो ठीक है। चलो खैर हुण अगला क्वेश्चन आ गया। ये तो आप स्केयर की गल की है क्योंकि पिछली बार की सी हुण इत्थे 2 है, क्योंकि जो स्केयर है तो इत्थे 2 ऑटोमैटिकली है। स्केयर रूट लिखा हो ना लिखा हो, पिछले लैक्चर के मैं समझाया राइट। कहने का मतलब की है कि हुण इत्थे की है देखो 0.0 0.2 0.2 क्यूब है। हुण इन्होंने ऐ तोड़ के लिखता, इत्थे आपां नूं सीधा स्केयर लिखिया होया सी जां इत्थे आपां नूं सीधा स्केयर लिखिया होया सी। स्केयर नहीं लिखिया तो कोई चक्कर नहीं, तोड़ के भी तो लिख ही सकदा, कोई चक्कर वाली गल नहीं। यानी 0.2 0.2 0.2 इत्थे की आ गया हुण क्यूब रूट आ गया 0.04 0.04 0.04 0.4 0.4 0.4 0.4 0.08 0.08 0. यानी इत्थे वैल्यू भी चेंज होगी। देखो इत्थे 2 दूनी 4 हो गया, इत्थे 4 दूनी 8 हो गया, इत्थे 2 दूनी 4 हो गया, इत्थे 4 दूनी 8 हो गया, तो इत्थे अपने को क्यूब रूट है। यानी इहनूं मैं इस तरीके नाल भी लिख सकदा ध्यान दे नाल, यानी इहनूं मैं ऐ भी लिख सकदा कि 0.2 का क्यूब प्लस 0.04 का क्यूब राइट। तो इत्थे की आ जाऊगा 0.4 का क्यूब प्लस 0.08 का क्यूब राइट। हुण इत्थे भी उही कर लेना, जे तां हुण तुसीं सॉल्व कर लग जाओगे, सॉल्व कर लगे तो टाइम बड़ा लग जाना। सीधा देखो आह क्यूब रूट ये क्यूब नाल कट्टिया जाना, जिवें उत्थे स्केयर रूट रूट नाल कट्टिया जांदा सी, क्यूब रूट क्यूब नाल कट्टिया जाना सिंपल। अच्छा पॉइंटां दे विच कोई फर्क है नहीं, जे पॉइंटां दे विच फर्क हुंदा तां आपां उन्ना डिफरेंस आंसर ला दिंदे। पॉइंटां दे विच कोई फर्क है 0.2 है, यानी कोई फर्क नहीं है, 0 का फर्क है। इत्थे 2 छड्ड के इत्थे 2 छड्ड के इत्थे 1 छड्ड के इत्थे 1 छड्ड के फर्क की है सिर्फ इन्ना कि इत्थे 2 है तो इत्थे 4 है। यानी जे बाकी सारा कुछ कट दीए आपां तो सिर्फ इन्ना फर्क रह जाऊगा, यानी 2 दूनी 4 यानी 1/2 आंसर आ गया, 4 दूनी 8 यानी 1/2 आंसर आ गया। कितना ज़्यादा आसान है राइट। कला कला सॉल्व कर लगोगे तो बहुत टाइम लगना गा। कख नहीं, क्यूब रूट क्यूब नाल कट्टिया जाऊगा, पॉइंट छड्ड के कोई है नहीं, डिफरेंस पॉइंटां दे विच है नहीं। पॉइंट का डिफरेंस हुंदा आपां पिछला कर ही लिया, पॉइंट का डिफरेंस है नहीं तो फर्क की है फिर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 1/2 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आउंदे ही इस करके है, यह नहीं है भी जेकर होरूं आ गया तो फिर सॉल्व भी करना पैना, पर एक क्वेश्चन इस अप्रोच के करके ही आउंदे आ कि जवाक इस कंसैप्ट के नाल दी नाल क्वेश्चन कढ़ सकदा कि नहीं, टाइम ही नहीं लगता। जिवें हुण देखो आह क्यूब है, आह 3 बारी है, देखो 0.03 0.03 यानी इन्हूं लिखण की भी लोड़ नहीं, 3 बारी हैगा पता, आह 3 बारी है पता, आह 3 बारी है पता, आह 3 बारी है पता। क्यूब रूट क्यूब नाल कट्टिया जाना, 3 9 4 3 12 ਇਹਦਾ मतलब 1/3 बनता है। ਇਹਦਾ मतलब आंसर अपने को 1/3 आ गया, ਇਹਦਾ मतलब आंसर अपने को 1/3 आ गया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन सच्ची आउंदे आ, पर ਇਹ क्वेश्चन ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਆ ਗਿਆ, 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 क्वेश्चन ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਗਏ। पर जवाक की कहता भी 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 क्वेश्चन छड़ दो, मेरे 11 आ गए, मेरे सही हो गए। पर उन्होंने आई नहीं पता लगता भी वो 11 सारे पंजाब दे सही है, जां कह लो जिन्होंने सिलेक्शन लेनी है ਜਿਹੜੇ पढ़न वाले आ वो 11 तो सारे ने सही करते, वो ਜਿਹੜੇ बाकी 4 रह गए तुसीं छड्डते पतंदरो। ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन सी वो ਜਿਹੜੇ कि बहुत सौखे सी जे तुसीं कीते हुंदे। सिंपलीफिकेशन हो गया, अलजैबरा हो गया, कहते सिलेबस च ही है नहीं, आ अलजैबरा ही है, सिंपलीफिकेशन ही है, सर्ट्स एंड डिसीज ही है। पंजाब एग्जाम हरेक पाउंदा गा, अलजैबरा भी पाउंदा, बस वो सिलेबस दे विच नहीं दिंदा, सिंपलीफिकेशन के तौर पर क्वेश्चन पा दिंदा, बस वही चीज़ है, करने तो चाहिए राइट है। चलो खैर तो सीधा सीधा क्वेश्चन सीगा, आ क्यूब है तो क्यूब रूट क्यूब नाल कट्टिया जाऊगा, 3 3 3 9 3 3 9। अच्छा पॉइंटां दे विच डिफरेंस है नहींगा, देखो इत्थे भी 2 है, 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 तो पॉइंटां दे विच डिफरेंस है नहीं तो कोई चक्कर वाली गल ही नहीं, राइट हो गया। अगला अच्छा ये तो नैक्सट क्लास दे विच करना। पहली गल तो हुण क्लास किवें लगी देखो, अज कितना खतरनाक पढ़िया, पर अज दी क्लास पता समझ किनूं लगूगी जिहड़ा पहलां वाले लैक्चर जिन्हें ध्यान नाल देखे होया। इक्को दम जेकर तुसीं आही लैक्चर देखोगे तो सच्ची कहना कोई पल्ले नहीं पैना, कोई फायदा नहीं, राइट है। यानी पिछली क्लास जरूर देखो। हुण जिवें मान लो अगे क्वेश्चन आ गया कि रूट 2 है, ठीक है, फिर रूट क्यूब रूट है 4, फिर आह इंटू का मतलब की है मल्टीप्लाई, इत्थे भावें मल्टीप्लाई लिख लो,
राइट। फिर उस तो बाद 2 आ गया, फिर मल्टीप्लाई, फिर क्यूब रूट 4 आ गया, फिर मल्टीप्लाई 2 आ गया, फिर क्यूब रूट 4 आ गया, फिर मल्टीप्लाई 2 आ गया, फिर क्यूब रूट 4 आ गया, इनफिनिटी तक तो यदा आंसर दसो की आऊगा। फिर इस तरीके 3 इंटू क्यूब रूट 9 आ गया, फिर 3, फिर क्यूब रूट 9 आ गया, फिर 3, फिर क्यूब रूट 9 आ गया, फिर इनफिनिटी तक कितना आंसर आऊगा। देखो यहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन जो पेपरों के आते हैं लगता भी पता नहीं कितों पा देंगे, पर ये सारिया टाइपां ਆਪਾਂ जो कर लिया तो देखी जाओ पेपर के आराम नाल क्वेश्चन सॉल्व करने मिल जाएंगे। यानी ये आप नैक्सट क्लास के करांगे। आंसर दस सकते हो कमेंट बॉक्स के दस दो, नहीं फिर वीडियो शेयर तो कर ही सकते हो कि देखो भाई आ मैथ भी करीदा जेडे कि कोई भी नहीं कराता। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आप होर नवे नवे वीडियो मिलते रहेंगे इस तरीके बाय बाय, टेक केयर।